हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने मेरी स्लीप डिस्क की जो प्रॉब्लम थी उसे कैसे ठीक किया और अब मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस फॉलो कर रही हूँ ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो दोबारा ना हो। और स्लीप डिस्क में क्या क्या डूज़ होते हैं, क्या क्या डोंट्स होते हैं एंड लॉट मोर थिंग्स। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस व्लॉग से शुरू करते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हुई है। तो उसके बाद में क्या हुआ था कि मेरा पेन कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा था, लाइक पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा था मुझे। तो डिसाइडेड कि मैं 10 to 15 डेज़ ओनली बेड रेस्ट करूँगी। उसके बाद देखेंगे कि पेन जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि मैंने फुल बेड रेस्ट पहले नहीं किया था। मैं कंटिन्यूस कुछ ना थोड़ा बहुत कर रही थी काम। बट आफ्टर वी डिसाइड कि मैं सिर्फ बेड रेस्ट करूँगी तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया। लाइक आई वॉज जस्ट डूइंग बेड रेस्ट। मैं सिर्फ वॉशरूम ब्रेक के लिए उठ रही थी, खाना भी सिर्फ मैं बेड पे खा रही थी एंड दैट्स इट। लाइक ना मेरे कपड़े धो रही थी, ना मैं कुछ भी, लाइक नथिंग, कुछ भी नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं अगर 2 मिनट भी बाहर वॉक करके भी आती थी तो मुझे पूरे पैर में, पूरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो रहा था। मैं 10 मिनट से ज़्यादा बैठ भी नहीं पा रही थी। लाइक वो पेन ना अनबेरेबल हो रहा था कंटिन्यूस। तो बेड रेस्ट ट्राई किया मैंने कंटिन्यू बेड रेस्ट किया, मैंने कुछ काम नहीं किया। बट 1 वीक बेड रेस्ट के बाद में भी कुछ नहीं हुआ। लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे जो पेन था ना वो कंटिन्यूस बैक में और पूरे पैर में, जो मेरा लेफ़्ट पैर था उसमें कंटिन्यूस इतना पेन रह रहा था, मतलब कंटिन्यू पेन था उसके अंदर। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि फिज़ियोथेरेपिस्ट है, जो कि जयपुर में है, वो मेरे सिटी में नहीं है। तो मैंने उनसे, मेरी कंटिन्यूस बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपका पेन नहीं गया है, इतना टाइम हो चुका है, लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला था, लाइक 25 डेज़ हो चुके थे। तो शी सेड कि आप ना किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाओ जो कि आपकी सिटी में हो, तो वो मशीन से जो भी कुछ भी करके ना आपका पेन रिलीज़ करेंगे। बट देन मैंने अपनी फैमिली में डिस्कस किया, तो फिज़ियोथेरेपिस्ट ना हम लोग इतना अच्छा कोई जानते नहीं थे, और जो भी थे ना वो बहुत ज़्यादा दूर थे मेरे घर से। तो हमारी नोन में ही एक एक्यूप्रेशर करते हैं, उनसे हमने बात की। तो उन्होंने कहा कि आपको सियाटिका की प्रॉब्लम हुई है, तो स्लीप डिस्क के साथ में सियाटिका की भी प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है ना कि जो अपने को स्लीप डिस्क होता है तो उससे ना एक नर्व जो है वो प्रेस हो जाती है, जिसको सियाटिका नर्व बोलते हैं। तो वो नर्व मेरी प्रेस हो रही थी, इस वजह से मुझे पूरे लेग में ना पेन आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि एक बार एक्यूप्रेशर ट्राई करते हैं। बट मुझे एक्यूप्रेशर का कोई भी नॉलेज नहीं था कि एक्यूप्रेशर से ठीक होता भी है या नहीं होता है या क्या होगा। लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, क्योंकि मैं एक तो इतने टाइम से पेन में थी और फिर कुछ नई चीज़ खुद पे ट्राई करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट आई थॉट लेट्स जस्ट ट्राई, ओके। तो फर्स्ट डे वो आए, उन्होंने पॉइंट्स वगैरह प्रेस किए, जो भी हाथ पे, बैक पे, लेग्स पे, सब जगह पे ना उन्होंने पॉइंट्स प्रेशर किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है आपको, तो हम एक्यूप्रेशर करेंगे, आपको रिलीफ़ आएगा, 2 दिन में ही आपको रिलीफ़ आ जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि जब भी मैं एक्यूप्रेशर करके जाऊँ, आपको उसके ऊपर जो सीधा नमक होता है, सीधे नमक की ना गरम करके उसकी पोटली बना के, और आपको पूरी बॉडी पे ना सेक करना है, जहाँ जहाँ पे आपको पेन हो रहा है वहाँ पे आपको सिकाई करनी है उसकी। तो उसी से आपको रिलीफ़ आएगा। तो वो जैसे ही एक्यूप्रेशर करके गए, मैंने वो चीज़ किया एंड नेक्स्ट डे मेरा पेन 50% गॉन, लाइक 50% ना चला गया था। एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट डे। नेक्स्ट डे जब आए, मैंने उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला, बिकॉज़ एक होता है कि इतने ज़्यादा पेन में और किसी चीज़ से आपको वो पेन चला जाए तो आप बहुत बहुत आप हैप्पी होते हो। तो आई वॉज दैट हैप्पी किड दैट टाइम। तो या उसके बाद सेकेंड डे भी उन्होंने एक्यूप्रेशर किया, मुझे और ज़्यादा रिलीफ़ हुआ। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अभी आप इतने टाइम से बेड रेस्ट कर रहे हो, तो तब हमने प्रेशर वगैरह जो पॉइंट्स हैं वो किए हैं। अब आप ना थोड़े जो नॉर्मल आप काम करते हो वो शुरू करो, लाइक जो भी आप रेगुलर में करते थे, ठीक है। तो थर्ड डे मैंने सुबह सारे जो काम मैं रेगुलर करती थी वो मैंने स्टार्ट किए, तो मुझे पेन वापस आया। एज़ उन्होंने बोला था कि आप जब काम करोगे तो थोड़ा पेन आपको वापस आएगा। तो फिर उन्होंने अगेन थर्ड डे भी पॉइंट्स वगैरह प्रेस किए, तो मुझे फोर्थ डे पेन नहीं था।
4th डे वो करके गए, फिर मेरा पेन लाइक कम्प्लीटली गॉन, बिल्कुल चला गया था। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज़ काम करने के बाद भी मुझे पेन नहीं आ रहा था एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल इन माय बॉडी एंड बहुत ज़्यादा रिलीफ था मुझे। तो 4 दिन उन्होंने एक्यूप्रेशर किया एंड मेरा जो पेन था ना वो कम्प्लीटली चला गया। तो बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए एक्यूप्रेशर एंड या तो ये तो थी बात मेरी कि मैंने कैसे 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 मेरा पेन गया, ठीक है। काफ़ी लोगों का मेडिसिन से भी चला जाता है, काफ़ी लोगों का बिना कुछ किए भी चला जाता है, ठीक है। काफ़ी लोगों का एक्यूप्रेशर से जाता है, काफ़ी लोगों का फिजियोथेरेपी से जाता है। तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सबकी अलग अलग बॉडी है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि आपको करनी चाहिए और जो आपको नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बता सकती हूँ इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डूज़ की, जो आपको क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि फर्स्ट विज़िट अ डॉक्टर, ओके। सबसे पहले आपको डॉक्टर को विज़िट करना है, चाहे वो आप फिज़ियोथेरेपिस्ट को विज़िट कर रहे हो या आप ऑर्थोपेडिक में किसी को विज़िट कर रहे हो या नॉर्मल फिजिशियन को भी विज़िट कर रहे हो, तो प्लीज़ पहले डॉक्टर को विज़िट कीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि आप यूट्यूब वीडियोस देख के ही मतलब अपने हिसाब से कुछ करना शुरू कर दें, नो, नॉट एट ऑल। आपको सबसे पहले डॉक्टर को विज़िट करना है। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको बेड रेस्ट करना है। मेरी तरह ज़िद करके काम नहीं करना है या मेरी तरह ज़िद करके वो चीज़ें नहीं करनी है, नहीं करनी चाहिए एक्चुअली, तो इसलिए बेड रेस्ट कीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप बेड रेस्ट नहीं करेंगे ना तो आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत अनबेरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अपनी डाइट में ना अच्छी चीज़ें इंक्लूड करिए जब आपको ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि रेगुलरली मुझे पता है नहीं हो पाता है ये चीज़ें, बट स्पेशली जब स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो तो आप बनानास खा सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, अपने फूड के साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं। मैं मिल्क नहीं ले सकती बिकॉज़ मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, तो दूध नहीं पचता है मेरी बॉडी के अंदर। बट आप लोग जो है मिल्क ले सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि ऐसी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है जो कैल्शियम देती हो हमारी बॉडी को। तो इसलिए ये चीज़ें आपको डेफ़िनेटली लेनी है। आप रेगुलर में नहीं खाएं कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ प्लीज़ इन चीज़ों को ना इंक्लूड कीजिए अपने जो भी डेली फूड या जो भी आप डेली कंज्यूम करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो डूज़ में तो ये 3 चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। अब बारी आती है डोंट्स की, जो आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको ना झुकना नहीं है, ठीक है। ऐसे जो अपन बैंड होते हैं वो नहीं करना। मैं एक पिक्चर डाल दूँगी कि किस तरह से आपको बैंड नहीं होना है। सेकंड चीज़ है कि आपको ना ज़्यादा बैठना नहीं है। लाइक ऐसे नहीं है कि आप 1-2 घंटे सिटिंग कर रहे हैं। जब आपको हो रखी है स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम, प्लीज़ ज़्यादा मत बैठिए, बहुत आपके कमर पे प्रेशर पड़ेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको खटाई नहीं खानी है। जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना उससे पेन जो है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा मुझे जो एक्यूप्रेशर करने आए थे उन्होंने बोला था कि पेन जो है ना इससे बढ़ जाता है खटाई की वजह से। फोर्थ चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको डायरेक्ट एसी या फिर डायरेक्ट कूलर के आगे नहीं सोना है, क्योंकि ठंड से ना और ज़्यादा पेन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी मुझे जो एक्यूप्रेशर करने आए थे उन्होंने बोला था कि तो मैं भी लगभग 1 महीना सिर्फ पंखे के नीचे सोई हूँ, बट आपको वो करना पड़ेगा फॉर योर बॉडी, राइट। तो यस, उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है कि यूट्यूब वीडियोस देख के कुछ भी अपनी बॉडी के साथ प्लीज़ मत कीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि किसी भी यूट्यूब वीडियो में ये नहीं बताया गया है कि पेन जब तक ख़त्म ना हो तब तक एक्सरसाइज ना करें, ओके। लेकिन ये होता है। मेरी जो फिज़ियोथेरेपिस्ट फ्रेंड हैं उन्होंने कहा कि जब तक पेन नहीं जाता आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं कर सकते आप एक्सरसाइज जब तक पेन नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा यूट्यूब वीडियो में कहीं नहीं बताया है।
और एक्सरसाइज आपकी जो कंडीशन होती है उसको देख के किया जाता है कि आप किस कंडीशन में हैं, आपकी स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम। तो प्लीज़ जब भी आप कोई एक्सरसाइजेज़ वगैरह करें तो एटलीस्ट किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें कि हमें क्या एक्सरसाइज करनी है और क्या नहीं करनी है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है। और एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको नीचे नहीं बैठना, चाहे कोई आपको कितना भी फोर्स करे या कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो, प्लीज़ फ्लोर पे नहीं बैठना है, प्लीज़। ओके, एंड नेक्स्ट चीज़ जो नहीं करनी है वो ये है कि आपको हैवी वेट्स ना नहीं उठाने हैं। लाइक अगर हैवी बाल्टी है या हैवी कोई भी बॉक्स है या बैग है वो आपको नहीं उठाना है, वो आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देगा, तो इसलिए ठीक है। और ट्राई टू अवॉइड स्टेयर्स पे चढ़ना उतरना, बिकॉज़ लाइक इससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन स्टिल आपके पैर पे प्रेशर आएगा, जो सियाटिका नर्व है वो और ज़्यादा प्रेशर में आएगी। तो इसलिए वो चीज़ आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए, स्टेयर्स पे चढ़ना उतरना। लाइक ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मत उतरिए या चढ़िए। अगर आप चढ़ते उतरते भी हैं तो थोड़ा जो स्टेप्स है ना वो धीरे धीरे उतरिए और धीरे धीरे चढ़िए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये चीज़ें हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो पेन है ना वो जल्दी से रिलीज़ हो जाए और हम एटलीस्ट एक्सरसाइज शुरू कर सकें। क्योंकि सबसे पहली स्टेप तो यही होगा कि डॉक्टर के पास जाके आपको पहले मेडिसिन्स लेनी है। अगर मेडिसिन से भी पेन नहीं जाता तो आप एक्यूप्रेशर करवाइए, एक्यूप्रेशर या फिर फिजियोथेरेपी, जो भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो या जिसमें भी आपको कोई अच्छा प्रोफेशनल मिल जाए। जैसे एक्यूप्रेशर में मुझे अच्छे प्रोफेशनल मिले जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैं भी ये सजेस्ट करूँगी एक्यूप्रेशर भी उन्हीं से करवाइए जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, लाइक 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, उनसे करवाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ऐसे ही किसी से नहीं करवाना चाहिए, ये आपकी बॉडी का सवाल है, आपकी बैक का सवाल है, राइट। बट हाँ, ये चीज़ मैं डेफिनेटली सजेस्ट कर सकती हूँ कि एक्यूप्रेशर ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है स्लीप डिस्क के लिए। लाइक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप किसी अच्छे प्रोफेशनल से करवाते हैं तो, ठीक है। और जब आपका पेन चला जाए तो आपको एक्सरसाइज भी ना खुद से वीडियो देख के नहीं करनी है, नॉट एट ऑल। आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट से ही पूछ के एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैं, मेरी जो फ्रेंड है उनसे पूछ के कर रही हूँ एक्सरसाइज, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे सजेस्ट कर रही हैं कि क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मैं एक्सरसाइज रेगुलरली कर रही हूँ। तो मैं 4 एक्सरसाइज अभी कर रही हूँ। मैं कुछ वीडियोस और पिक्चर्स इंसर्ट करूँगी यहाँ पे। सबसे फर्स्ट में कर रही हूँ ये वाली एक्सरसाइज, जिसमें ना अपने पैरों को बेंड करके और आपको अपने चेस्ट को पुश करना होता है, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें पैरों को बेंड करके और कमर को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज है कि अपनी जो हील्स होती है, पैरों की हील्स जो होती है, उसको आपको प्रेस करना है बेड के ऊपर। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि आपको ना अपने बैक, सीधा लेट के बैक को प्रेस करना है, मतलब बेड को प्रेस करना है बैक से, ठीक है। और ये एक्सरसाइज ना बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ही कंसल्ट करके फिर ही आप एक्सरसाइज कीजिए। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम कितनी वर्स्ट हो चुकी है, तो वो आप नहीं जानते हैं ना, वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट या कोई प्रोफेशनल ही जानता है। तो इसलिए अगर आप ऐसे यूट्यूब वीडियो देख के करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए ट्राई कि फिजियोथेरेपिस्ट से ही कंसल्ट करें, जो भी प्रोफेशनल है उससे ही कंसल्ट करें, फिर ही एक्सरसाइज करें, और वो ही एक्सरसाइज करें जो कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताता है। बट मेरी जो प्रॉब्लम थी वो बल्जिंग डिस्क की प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए, है ना। पहले मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने मेडिसिन ट्राई की, फिर मैंने बेड रेस्ट किया, देन मैंने एक्यूप्रेशर करवाया, देन पेन चला गया तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के एक्सरसाइज करी, है ना। तो आपको भी इस तरह की चीज़ें करनी है। लेकिन मैंने बेड रेस्ट बहुत लेट किया। आपको बेड रेस्ट शुरुआत में ही कर लेना है, जब आपको पता चले कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है। ढील मत छोड़े बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है एंड आपको और ज़्यादा मुसीबत में डाल सकता है ना। तो यस, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि कमर और पैर का सवाल है।
आप ऐसे रिस्की काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें थी कि जब आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाए तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, और मैंने कैसे क्योर किया और मैं और क्या क्या कर रही हूँ ताकि मुझे आगे ना हो। क्योंकि एक बार जब स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसके दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूस करना, ताकि प्रॉब्लम दोबारा ना हो। एंड कुछ चीज़ें भी फॉलो करना जिससे दोबारा ना हो। एकदम से हैवी वेट उठाना नहीं, एकदम से झुकना नहीं, तो वो चीज़ें लाइफ टाइम ध्यान में रखनी है। ज़्यादा सिटिंग वगैरह का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। एंड या आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज़ बहुत ही अच्छे अच्छे ना व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि हम हमारा जो घर है वो शिफ्ट करने वाले हैं, और बहुत अच्छे अच्छे शिफ्टिंग व्लॉग्स आएंगे। हमारा न्यू घर मैं आपको दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इट्स फ्री टू सब्सक्राइब एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ यू कैन, या जिनको आपके किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, आपके किसी नोन को स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी उनके लिए। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करना, and I'll meet you in my next video. Till then, style yourself in whatever way you like and be confident in that. Bye.